हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 सितंबर दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना अश्विन और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों को मिली है मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 9 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हुआ है। फैसलों के तहत अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए महापौर तथा अध्यक्ष के चुनाव जनता के जरिए सीधे किए जाएंगे। पहले महापौर तथा अध्यक्ष का चुनाव पार्षद द्वारा किया जाता था, अर्थात पार्षद इन दोनों को चुनते थे, लेकिन अब सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू करने की भी मंजूरी मिली है। यह सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका हेलीकॉप्टर कहीं पर भी रुक सकता है। वहीं हेलीकॉप्टर से उतरकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सेवा पखवाड़े में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट में स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। यह पॉलिसी उन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बनाई गई है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। वहीं बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जब वह व्यक्ति नई गाड़ी खरीदेगा तो उसे मोटर कर में 50% की छूट मिलेगी। इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे। दोस्तों, देश के इस राज्य में जन्म लेते ही हर महीने लावारिस छोड़ दी जाती है 20 बच्चियां, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों, राजस्थान में हर महीने औसतन 20 मासूम बेटियों को झाड़ियों, अस्पतालों या फिर सर्द सन्नाटे में सड़क पर फेंक दिया जाता है। इसके बाद उनकी किस्मत का फैसला होता है, क्या वे बचेंगी या फिर शिशु गृह जाएंगी या किसी परिवार का हिस्सा बनेंगी। यह स्थिति समाज और सरकार दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। चाइल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में 2020 से लेकर 2024 तक औसतन 1200 नवजात शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया गया। महीने के हिसाब से आकलन किया जाए तो हर महीने 20 बच्चियां। इस समस्या का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि सामाजिक दबाव और आर्थिक तंगी है, जिसके कारण माता पिता खासकर मां बच्चियों को छोड़ देती है और ज्यादातर ये मामले जयपुर, उदयपुर, बीकानेर जिलों में अधिक होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़कियां भी आजकल बहुत कुछ करती है। लड़कियां चांद पर पहुंच गई हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। बच्चियों के बचाव के लिए राजस्थान सरकार को कुछ इंसेंटिव योजनाएं चलानी होंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार फिर से ले रही है 4000 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सितंबर मंगलवार को 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज 3 हिस्सों में लिया गया है। इसमें 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज होंगे और एक कर्ज 1000 करोड़ रुपए का होगा। मध्य प्रदेश सरकार इस कर्ज का उपयोग सितंबर में होने वाले सेवा पर्व और अन्य बड़ी परियोजनाओं में खर्च करेगी। इस प्रकार अब तक राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4,53,640 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, ऑनलाइन कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट की मेगा सेल की डेट हो गई कंफर्म। अब आप इन कंपनियों से सस्ते उत्पाद मंगवा सकते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ ही भारत के 2 सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट अपनी सबसे बड़ी सेल की घोषणा कर चुके हैं, जो ग्राहकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। अमेजन कंपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट कंपनी बिग बिलियन डेज एक ही दिन यानी 23 सितंबर से शुरू करने जा रही है। इन सेल्स में ग्राहकों को स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, एसी, कूलर, गैजेट्स एवं होम अप्लायंस बम्पर छूट पर मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि जीएसटी पर छूट 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगी और 23 सितंबर से इन दोनों ऑनलाइन कंपनियों ने फेस्टिवल सीजन की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, भारत में दीपावली से पहले दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिल्ली से पटना के रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सितंबर में शुरू की जाएगी। इसके बाद दिल्ली से भोपाल और दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ये सेवाएं शुरू होगी। माना जा रहा है कि पटना के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है। वहीं भोपाल वासियों समेत पूरे एमपी को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुई है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में सोमवार को 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के तहत यह बदलाव किया गया है। आदेश के मुताबिक अशोकनगर और धार जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। अशोकनगर में राजीव कुमार मिश्रा और धार में मयंक अवस्थी
नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा छतरपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल, रतलाम, सागर रेंज में भी नए डीआईजी की नियुक्ति की गई है। इन बदलावों में इंदौर और भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। बड़े लंबे समय के बाद यह प्रशासनिक सर्जरी हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पैक्स कर्मचारी चले गए हड़ताल पर। इनके हड़तालों पर जाने से राशन हितग्राहियों तथा किसानों को काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश की सभी सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यानी अब ये कर्मचारी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से ये कर्मचारी सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान मांग रहे थे और इसके लिए उन्होंने कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसलिए ये कर्मचारी अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर जाने से किसानों तथा राशन हितग्राहियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मूंग और उड़द की खरीदी में हुआ है करोड़ों रुपए का घोटाला। किसानों की मेहनत की फसल और शासन की खरीदी नीति पर डाका डालते हुए जबलपुर जिले में एक बड़ा अनाज घोटाला सामने आया है। जबलपुर जिले की सहपुरा तहसील में उड़द और मूंग की खरीदी में भारी घोटाला हुआ है। जांच में पता चला है कि यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों ने मिलकर लगभग 1,86,63,188 रुपए का हेरफेर किया है। इन सभी ने 13 किसानों के नाम पर लगभग 562 क्विंटल मूंग की फर्जी ऑनलाइन एंट्री करा ली और इसका ऑनलाइन भुगतान भी करवा लिया। मौके पर जाकर जब भौतिक सत्यापन किया गया तब पता चला कि सैकड़ों कुंटल फसल गायब है। हालांकि अब जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालने जा रहे हैं पदयात्रा। पंडित जी ने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। यह यात्रा एकता, समृद्धि और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की जा रही है। पंडित शास्त्री का उद्देश्य है कि हिंदू समाज को एकजुट करना और सनातन धर्म के महत्व को उजागर करना है। 10 दिन तक यह पदयात्रा चलेगी, जो लगभग 170 किलोमीटर की होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबल हितग्राहियों को दी है बड़ी सौगात। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबल हितग्राहियों के बैंक खाते में 175 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं। यह राशि प्रदेश के 7,953 संबल हितग्राहियों को मिली है। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।